हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं ज्योतिष, आप देख रहे हैं ज्योतिष की एक्सप्रेस। तो हम लोगों ने 8.1 का पूरा सवाल को बना के देख लिए थे। अब आए हैं 8.2 पर। 8.2 का ये आपको पहले वाले वीडियो में हमने मान निकाल कर दिखा दिए थे दूसरा एपिसोड में। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन को हम सवाल करने के लिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, तो साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान को हमको बोल रहा निकालने के लिए। चलिए ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान और साइन 30 डिग्री और साइन कोस 60 डिग्री का मान का उपयोग करते हैं। तो आपको साइन 30 डिग्री का मान हो गया √3/2 गुना कोस 30 डिग्री का मान फिर हो गया आपको √3/2। फिर जो आपको प्लस है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान होता है आपको 1/2। ठीक, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं √3 गुना √3, तो आपको हो गया 3/2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 1/2 दूनी 4। दोनों का एलसीएम निकालते 4, 3 प्लस 1 बराबर 4/4। तो पहला सवाल यहाँ पर बन के निकला, हमारा आंसर निकला है एक। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कोस 30 डिग्री का मान √3/2। तो उसके बाद हमने साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान का उपयोग करके दोनों का आंसर जो निकाल दिए। तो हम दूसरा सवाल की ओर देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे पास है रेटिंग नंबर 2 में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मेरे पास सवाल आ चुका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम tan 45 डिग्री का मान हमें पता होता है कितना, एक का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोस 30 डिग्री का है, तो कोस 30 डिग्री का मान आपको पता है √3/2। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए फिर से tan 45 डिग्री का मान 1, कोस 35 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2। तो 2 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3/2 दूनी 4 माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3/2 दूनी 4। अब 2 गुना 1 आपको हो गया 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। आप ये भी कर सकते हैं, माइनस प्लस कटा सकते हैं, 2 आंसर आ गया। तो वैसे भी इनका जोड़ निकाल के देखते हैं। एलसीएम निकला 4, हमें 4 गुना 8 प्लस 3 माइनस 3। तो हमें 8 3 11, 11 माइनस 3/4 बराबर 8/4। हमको कटा के आंसर 2 निकला। तो हम यहाँ पर भी कटा सकते थे, यहाँ पर भी कटा सकते थे, कटा के हमको जो 2 आंसर यहाँ पर भी निकल जाता। तो देख लीजिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमें कितना निकला है 2। तीसरा नंबर सवाल अब देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो हम कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, सेक 30 डिग्री का मान आपको हो गया 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान 2। तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 1/√2। ठीक, 2/√, दोनों का हम एलसीएम लिए तो एलसीएम हमें निकला √3। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे इसके से भागा दीजिएगा 1, तो यहाँ पर 2 हो गया, इसके नीचे में 1 हो गया, 1 से इसमें भागा दीजिए तो √3, तो यहाँ पे 2√3 हो गया। तो आपको 1/√2, तो ये आपको जो है भागा में है, भागा को उल्टा हो जाएगा गुना √3/2 प्लस 2√3। तो आप यहाँ पर दोनों का गुना कर सकते हैं। तो √3/2√2 हो गया आपको प्लस 2√6। फिर देख सकते हैं यहाँ पे आप हम जो यहाँ पे किया है 1/√2, इसको गुना कर दिए √3 हो गया। 2 से इसको गुना किए, आपको रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, तो इसको आप यदि इससे गुना कीजिए तो रूट का अंदर वाला अंदर में रहेगा और बाहर वाला बाहर में। अब इसको इसके गुना कीजिए तो ये बाहर में, ये अंदर, अंदर वाला से अंदर वाला गुना कर दिए 3 दूना 6 √6, ये 2 बाहर में है। तो अब यहाँ पर तो हमें आंसर नहीं मिला है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब हरों का परिमयकरण कर सकते हैं, तब आंसर हमें मिल सकता है। तो यह हिसाब थोड़ा लंबा जाने वाला है। तो यहाँ पे हम
तो √3 प्लस 2√2 प्लस 2√6, मतलब हरों का परिमाण करने से मतलब यही हुआ, जिस चीज़ से हम गुना करेंगे उसी चीज़ से भागा करेंगे। चलिए इसका मतलब हम 2√2 बट्टे 2√6, मतलब 2√2 माइनस 2√6 इससे गुना किया तो इसी से हमको भागा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गुना किए, तो यहाँ पे गुना करके देख देते हैं। तो 3 दूना √6 2 माइनस 6 का 18 √2। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला को यूज किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है आपको। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने हरों का परिमेयकरण किया, मतलब जिस अंक से गुना किया उसी अंक से भागा किए। 2√2 माइनस 2√6 से गुना किया, 2√2 माइनस 2√6 से भागा किए। आपको इससे गुना किया तो 3 दूना 6, ये भागा बाहर वाला है तो बाहर वाला 6√2, 6 के 18 18√2 18√2 हो गया। आपको यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने लागू कर दिया, तो देख सकते हैं उसमें 2, तो यहाँ पे 2√6 माइनस माइनस 2 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 किया 9 दूना 18। यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का आपको 2 हो गया। ठीक, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √6 का तो 6 हो गया। तो 2 इसमें हम जो है 2√6 माइनस 2, ये डबल वाला है तो डबल वाला में तो 1 पॉइंट बाहर आता है, अंदर में 2 बच गया आपको, जिसमें मतलब वर्गमूल में ये नियम होता है, दो में एक ले लेते हैं। तो 4 दूना 8 माइनस 4 6 का 24। तो यहाँ पे हम जो है 2 और 3 को कॉमन ले, 2 और 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस 3 2 बचा बटे 16 माइनस 16। तो यहाँ पर जो है इसको जो है मतलब अंक को चेंजिंग करने से मतलब आंसर पूछ जाएगा। यहाँ पे जो हम चेंज कर देते हैं पहले 2√6 माइनस 6√2 जो है, अब यहाँ पे माइनस 16 आपको निकला तो इसको हम बदल देते हैं। ये माइनस वाला आपको चले आया 6√2, ये प्लस वाला था तो उधर चल गया, बटे में माइनस 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जो हम किया है चेंज, ये वाला पॉइंट को यहाँ पर रखे हैं और ये वाला प्लस वाला पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं। अब जो हम यहाँ पे माइनस और उसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा आंसर पूछ जाएगा। हम इसमें माइनस 2 कॉमन लेते, 2 कॉमन लिए, 2 तिया 6, आपको 6 पूछ गया √2। यहाँ पे प्लस है, प्लस में माइनस को कॉमन लेंगे तो हमें माइनस देना पड़ेगा, √6 बटे माइनस 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें माइनस 2 को कॉमन ले लिया हमने, तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 का कॉमन ले लिया। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, क्या कि डबल प्लस में डबल माइनस रहता, तो एक तो माइनस हमने लिए तो एक तो हमने माइनस माइनस आपको कट गया, 2 8 16। तो आपको यहाँ पे आंसर निकला √3 √2 माइनस √6 बटे 8। फिर से एक बार इसे आपको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से हमने हरों का परिमेयकरण किया और नीचे वाला प्लस वाले अंक को ऊपर माइनस से गुना किया और माइनस से भागा कर दिए। तो गुना किए तो 3 दूना 6 √2 हो गया आपको, इससे गुना किया 6 का 18 √2 हो गया आपको। तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लागू किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लगा दिए हम। फिर उसके बाद देख लीजिए हम 18 को तोड़ने का प्रयास किए, 3 किया 9 दूना 18, कहा कि 2 तो 3 में 1 तो 3 हम ले सकते हैं, तो 3 बाहर आ गया, आपको √2 अंदर बच गया, तो 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, 6 को 24 4 2 8, तो 16 8 में से 24 को घटा था माइनस 16। तो हमने इस पॉइंट को क्या किया, ये माइनस वाला पॉइंट को यहाँ पे रखे और ये प्लस वाला पॉइंट को यहाँ पे रखे और माइनस 2 को कॉमन लिए, कटा का आपको यहाँ पे आंसर लिख लिया। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर का सवाल को भी क्लियर करते, चौथे नंबर के सवाल पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का मान हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमने आपको साइन 30 डिग्री का मान 1/2 लिए हैं और tan 45 डिग्री का आपको पता है 1 और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/3, यानी कि साइन √3। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोसेक उसी का उल्टा हो गया। सेक 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो उसका उल्टा कोसेक कोस 60 डिग्री 30 डिग्री का मान 2/√3, तो सेक जो है उसका उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 हो गया, कोस 60 डिग्री 1/2 और कोट 45 का मान 1। तो यहाँ पे हम सिंपलीफाई, ये दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं, ये दोनों का एलसीएम निकाल के पहले सिंपलीफाई इसको करते हैं। तो यहाँ पे 2, तो 1 + 2 - 2/√3। हमने यहाँ पे
सिंपल फॉर्म में लाने के लिए पहले ये दोनों का लघुत्तम इसके बटे में को ये को 2 का लघुत्तम निकाले 2, तो यहाँ पे 2 चले 1 2 1 3, तो यहाँ पे फिर नीचे वाला वही 2/√3 प्लस ये दोनों का सिंपलीफाई छोटे रूप में लाते हैं हम 2 + 1 + 2, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, तो यहाँ पे हो गया आपको 3/2 माइनस 2/√3 बाय 2/√3 प्लस 3/2। तो यहाँ पे हमने इस सवाल को छोटे से फॉर्म में ला दिया है। अब ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं अपन, ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 और √3 का एलसीएम आप निकालना चाहते हैं तो आपको 2√3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2√3 हुआ, यदि 2 से 2 में भागा देंगे तो आपको हो गया 1, तो यहाँ पे √3 बच गया 3√3 माइनस, और √3 से √3 में भागा दीजिएगा तो √3 कट जाएगा, आपको 2 2 दूनी 4 हो गया। फिर अपॉन में देखिए आप ये दोनों का एलसीएम लीजिए तो आपको निकल जाएगा, जैसे ये दोनों सेम वाला क्वांटिटी नहीं है तो अलग राशि का, तो ये दोनों ये रूट में है, ये रूट से बाहर है तो दोनों सट जाएगा, मतलब 2√3 हो जाएगा लघुत्तम। यदि आप 3 से और 2√3 में भाग दे तो √3 और √3 आपका कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 दूनी 4 प्लस यदि और दो से 2√3 में भाग दीजिए तो 2 2 कट के आपको बच गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3। तो यहाँ पे हम दोनों को पहले ये एक वाला पॉइंट हुआ, अब ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका, तो यहाँ पे जो हम बटे में है तो ये मतलब भागा में हो गया, आपको भागा का उल्टा आपको पता है गुना होता है, ये 2√3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2√3 आपको कट सकता है, ये 2√3 आपको कट गया, तो यहाँ पे बचा आपको 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। तो यहाँ पे हम फिर जो है ये से तो आंसर नहीं मिला, इसका जो है फिर हरों का परिमय करेंगे, मतलब जिस अंक से गुना करेंगे उसी अंक से हमें भागा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह हुआ कारण थोड़ा देर रुक के इसको फिर सवाल को, तो 4 नंबर का सवाल हमने यहाँ तक बना लिया। तो यहाँ पर जो है हरों का परिमयकरण करेंगे, हरों का परिमयकरण मतलब वह जिस अंक से आप गुना कीजिएगा उसी अंक से भागा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस से गुना करते हैं और यही 4 - 3√3 से भागा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे वाला फार्मूला आपको पता है, ये हो गया प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए फार्मूला आपको पता है a² माइनस b², ये लग जाएगा। चलिए ऊपर वाला पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, तो आपको इससे इसको गुणा करना 4 × 12 और √3 में है तो √3 रह जाएगा। ठीक, अब इसको जो है इसी को से गुना करना पड़ेगा, तो आपको पता है ये दोनों सेम है, तो 3 × 3 आपको 9 हो गया और √3 गुना √3 आपको पता है √3 गुना √3 3 होता है। ठीक, 3 × 9 गुना 3। अब यहाँ पे इसको -4 से ये दोनों को गुना कीजिए तो -4 × 4 = 16 हो गया, माइनस गुना माइनस आपको प्लस होता है, 4 × 3 = 12 √3 हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पर फिर से देख लीजिए कैसे गुना किए, 3 × 4 = 12 और √3 में हो गया। अब इसको इससे गुना किए तो ये माइनस में था तो सबसे पहले प्लस गुना माइनस माइनस होता है, 3 × 3 9 हो गया और √3 गुना √3 3 हो गया। तो इसको अब 4 को 4 से 4 × 4 = 16 हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। अब माइनस गुना माइनस सबसे पहले यहाँ पे प्लस 4 × 3 = 12 √2। तो अब नीचे वाला में a + b - b का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + b a² माइनस b²। यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 √3 और 12 √3 समान जाती है और ऐड में है तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 12 12 24 हो गया, आपको √3 हो गया। ठीक, अब -27 -16 और 16 और 4 का स्क्वायर आपको हो गया 16, और यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3। तो यहाँ पे देख लीजिए 24 - 43 आपको हो गया, सॉरी 43 हो गया, और यहाँ पे 16 घाटा 9 × 27, तो यहाँ पे 24 √3 था। तो यहाँ पे जो है 24 √3 माइनस 43 बाय और 16 में से माइनस 27 गया तो -11। तो यहाँ पे माइनस को हम हटाने के लिए माइनस को कॉमन ले सकते हैं, यदि ये वाला पॉइंट को इधर ला सकते हैं। फिर जो है वही जो 3 नंबर का सवाल में हम देखे थे, ये वाला प्लस जो माइनस जो है इधर आगू चलाया 43, ये प्लस में है तो इधर चलाया, थोड़ा इसको चेंज कर दिया स्थान को, तो इसमें -11। तो हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 43 बचा आपको, मतलब इस प्लस में 2 माइनस छुपा है तो 1 माइनस ले लिए, 24 √3 अब बाय -11, माइनस माइनस आपको कट गया तो आंसर 43 - 24 √3/11। इस आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार फिर से,
तो हम सबसे पहले प्लस वाला चिन्ह था तो माइनस वाला चिन्ह से गुणा किया और माइनस वाला चिन्ह से भाग किया। इसका मतलब हुआ हरों का परिमयकरण किए। तो यहाँ पे 3 चौके 12 हो गया, √3 जैसे का तैसे हो गया। फिर इसको इससे गुणा किया 3 तिया 9 और √3 और √3 को 3 हो गया। 4 से इसको गुणा किया 4 चौका 16 प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस माइनस हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस गुणा माइनस आपको यहाँ पे प्लस हो गया। 4 तिया 12 और √3 जैसे कहा वैसे छोड़ दिए। नीचे में प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला को यूज कर दिए हमने। तो हमें यहाँ पे लिखला 12 और प्लस में 12 12 24 √3 और 3 9 तिया 27 में 16 को जोड़े तो माइनस 43 हो गया। तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो हमें ये आंसर प्राप्त हो गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो हमने अभी 4 नंबर के सवाल को क्लियर करके देखे थे जो बार बार बोर्ड मॉडल में पूछा जाता है बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम में। ये भी सवाल बहुत ही वीवीआई है, आप इसको अच्छा से देखिएगा। तो 5 नंबर के सवाल में था 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -4 tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री। तो हमने कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर कर दी, ठीक। 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 स्क्वायर tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। तो साइन यहाँ पर अपॉन में जो है साइन 30 डिग्री का मान बैठा दिया और कोस 30 डिग्री का मान बैठा दिया। चलिए अब हम सवाल को पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए 5 यानी कि 1/2 का स्क्वायर आपको हो गया 1/4 प्लस 4 गुना यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया आपको 4 और √3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचा तो 1 का स्क्वायर 1 बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 आपको हो गया प्लस √3 का स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कट जाता है 3/2 ने 4। तो ये दोनों को हल करते हैं 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 -1 बाय ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेके निकाल लेते हैं। तो आपको निकल गया 1 और 4 का एलसीएम होता है 4 1 प्लस 3। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 और 3 का लघुत्तम हम यहाँ पे निकला हमको एलसीएम 12 निकला। तो एलसीएम 12 निकला तो यहाँ पे हम इससे डिवाइडेड कर देते 3 तो 5 तिया 15 यहाँ पे 16 चौके 64 माइनस 12 से 1 भाग दे तो यहाँ पे हो गया 12 नीचा में 4/4 आपको हो गया। चलिए तो यहाँ पे आप 4 से 4 को कटा भी सकते हैं। तो यहाँ 4 से हम 4 को कटा देते हैं। चलिए देखते हैं अब हमें बचा 1 तो 1 पे कोई मायने होता है 9। यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं -12 को घटा देंगे बटे 12। यहाँ पे दोनों को जोड़ 5 और 9 4 1 7 79 हो गया घटा 12 तो आपको हो गया 67/12। तो हमने आपको 1 नंबर का 5 सवाल को बना के दिखाए हैं जिसमें 2 सवाल बहुत ही अच्छे थे, वीवीआई पूछे जाते हैं बार बार बिहार बोर्ड में। तो हमने ये 5 नंबर का सवाल था जो आखिरी 1 नंबर का सवाल था उसको बनाए। तो उससे यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान और 4 से 30 डिग्री तो से 30 डिग्री का मान बैठा दिए और यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान बैठा दिए, साइन 60 डिग्री का मान 30 डिग्री का बैठा दिए, कोस 30 डिग्री का। तो हमने सबका मतलब पूरा बनाए तो आपको आंसर निकला 67/12 जो बहुत ही सवाल अच्छा है और बार बार पूछा जाता है। चलिए क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। आप लोग बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। मेरे चैनल का नाम है ज्योतिष JYO30 ज्योतिष की एक्सप्रेस EXPRESS01। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को देखिए। आप लोग को नए नए वीडियो देखने के लिए मिलेगा ज्योतिष सर के द्वारा। तो यहाँ पर इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके लाइक करें। धन्यवाद, आपको अगले क्लास में फिर मिलते हैं।